हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें हम फोरफीट ऑफ शेयर्स क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। तो फोरफीट ऑफ शेयर्स मींस कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स। कैंसलेशन, कंपनी क्यों अपने शेयर्स को कैंसिल कर रही है, उसका रीज़न ये है कि कंपनी ने अमाउंट ड्यू करी थी, शेयर होल्डर से कॉल मंगवाई थी, अलॉटमेंट मंगवाई थी, ड्यू हो गई थी, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं करा। तब कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो अपने शेयर्स कॉल बैक कर सकती है। तो कैंसलेशन ऑफ द शेयर्स, ठीक है, सॉरी। फोरफीट ऑफ शेयर्स जब हम करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट कि फोरफीट शेयर इशूड एट पार है या फोरफीट शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। मतलब जब आपने ओरिजिनल में शेयर्स ड्यू करे हैं, अलॉटमेंट ड्यू करी है, फर्स्ट कॉल ड्यू करी है, तो वो क्या आपकी इशू एट पार है या एट प्रीमियम है, ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ता है। तो फोरफीट शेयर जब होते हैं तो ये कहाँ पे शो होते हैं? बैलेंस शीट में। तो नेक्स्ट, वैसे फोरफीट शेयर कंपनी री इशू कर सकती है, लेकिन अगर री इशू नहीं होते हैं तो फोरफीट की अमाउंट कहाँ पे आएगी? तो एट द फोरफीट शेयर्स अकाउंट टू पेड अप शेयर कैपिटल अंडर द नोट टू अकाउंट। जब हम नोट टू अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल, आपकी इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हैं, तो सब्सक्राइब कैपिटल में जो आपकी पेड अप कैपिटल आती है उसमें आप फोरफीट अकाउंट को शो करते हो। और ये कहाँ पे क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें इसको बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। सॉरी। और फोरफीट की एंट्री आती कब है? जब क्वेश्चन में क्या हो जाता है? कॉल इन एरर। तो लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में हमने कॉल इन एरर क्या होता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है, और ओवर सब्सक्रिप्शन कॉल इन एरर क्या था, वो हमने रीड करा था। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कॉल इन एरर क्या होता है और जर्नल कैसे पास होती है कॉल इन एरर की। आज हम करेंगे कि अगर क्वेश्चन में कॉल इन एरर है तो फोरफीट की एंट्री कैसे होगी, तो फोरफीट ऑफ शेयर्स कैसे होगा। तो लेट्स सी एग्जांपल। XYZ issued 5000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ पार पेबल। मतलब ये शेयर जो है पार पे इशू हुए हैं। एप्लीकेशन है 2 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, फाइनल कॉल है 2 रुपए की, ठीक है। कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर 5000 है, 10 रुपए का एक है और 10 रुपए को ऐसे अलॉटमेंट प्रीमियम, सॉरी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में डिवाइड कर दिया। तो इसके परम अलॉटेड 40 शेयर्स, मतलब इन 5000 इक्विटी शेयर्स में से एक परम नाम का शेयर होल्डर है जिसको 40 शेयर इशू हुए हैं। तो वो क्या कर रहा है? फोरफीट कर रहा है, मतलब उसकी जर्नल, फोरफीट की जर्नल पास करनी है। तो वो कैसे पास करनी है? केस नंबर 1, इफ द परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफीटेड। कि परम ने क्या किया? जिसको 40 शेयर इशू करे थे उसने अपनी अलॉटमेंट मनी, जब कंपनी ने उससे अलॉटमेंट मंगवाई तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो कंपनी ने उससे शेयर कैंसिल कर दिए, मतलब फोरफीट कर दिए। तो सबसे पहले अगर अलॉटमेंट के बाद आपके शेयर फोरफीट हुए तो हमें कॉल्ड अप मनी, जर्नल पास करने से पहले हमें एक कॉल्ड अप मनी ढूंढनी पड़ती है। मतलब कंपनी कितने पैसे उससे मंगवा रही थी अलॉटमेंट तक के। तो कंपनी ने उससे एप्लीकेशन मंगवाई है प्लस अलॉटमेंट मंगवाई है। तो एप्लीकेशन जैसे कि 2 रुपए की है और अलॉटमेंट 3 रुपए की, मतलब कॉल्ड अप मनी है 5 रुपए की। 5 रुपए मंगवाने के बाद कंपनी ने क्या किया? शेयर को फोरफीट कर दिया। तो एंट्री क्या आनी है? क्योंकि पहले कैपिटल कंपनी देती थी उनको, मतलब ट्रांसफर करती थी शेयर्स, तो वो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था। अब क्योंकि कैंसिलेशन है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो उसने नहीं पे किया, टू शेयर अलॉटमेंट, और टू फोरफीट शेयर्स। फोरफीट शेयर्स का मतलब होता है जो उसने ऑलरेडी, मतलब शेयर पर हमने ऑलरेडी जो पे कर दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है। कितने परम के शेयर हैं? 40 शेयर्स हैं परम के, और कॉल्ड अप किया 5 रुपए, जो हमने फर्स्ट यहाँ पे ढूंढा कि कॉल्ड अप कैसे है, तो वो आए 200। अलॉटमेंट कितने की थी? 40 शेयर्स है, अलॉटमेंट हमारी 3 रुपए की है, एज इट इज मल्टीप्लाई किया 120 आए। फोरफीटेड शेयर्स, आप चाहे इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, क्योंकि 200 माइनस 120 करेंगे 80 रुपीज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मैंने जैसे कि बताया कि फोरफीट शेयर्स अकाउंट में आपका जो कंपनी ऑलरेडी परम से रिसीव कर चुकी है वो आएगी। तो परम से कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, तो 40 इंटू 2, तो ये आपका 80 रुपीज वैसे भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी अगर अलॉटमेंट के ड्यू अलॉटमेंट हुई लेकिन पे नहीं होने के बाद तुरंत ही, मतलब विदाउट कॉलिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
बिफोर कॉलिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर्स फॉरफिट हो गए तो कॉल्ड अप आपने ऐसे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट केस करते हैं। इफ द फर्म डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी उसको, मतलब कंपनी ने ड्यू करी बट उसने पे नहीं, फिर कंपनी ने उसको फाइनल कॉल ड्यू करी, उसने वो भी पे नहीं की, और कंपनी उसके बाद शेयर्स कैंसिल कर रही है, फॉरफिट कर रही है। तो फिर वही है, पहले कॉल्ड अप मनी ढूंढते हैं, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है और फर्स्ट कॉल भी 3 रुपए की है, कॉल्ड अप मनी हुई आपकी 8 रुपीज। एंट्री फिर वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल क्योंकि इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, और टू फॉरफिट ऑफ द शेयर्स, ठीक है। फिर वही 40 शेयर्स थे परम के, 8 रुपीज की कॉल्ड अप है 320, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40 शेयर्स थे, अलॉटमेंट की हमारी अमाउंट है 3 रुपए से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉल भी 3 से मल्टीप्लाई की, 120 आया। शेयर फॉरफिट में जो उसने रिसीव करा वो अमाउंट होती है, तो उसने ना ही उसने सिर्फ अलॉटमेंट से पहले की पेमेंट करी है, तो अलॉटमेंट से पहले सिर्फ एप्लीकेशन है तो 2 रुपए की एप्लीकेशन है 80 रुपीज, या इसका ये बैलेंसिंग फिगर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकंड केस कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो ये सेकंड केस हो गया, आपने सिर्फ इसमें एक इक्विटी फर्स्ट कॉल ऐड किया और यहाँ पे आपकी कॉल्ड अप मनी बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर थर्ड। इफ द फर्म डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट पे कर दी है और उसके शेयर फॉरफिट करने हैं। अब फिर वही कॉल्ड अप मनी ढूंढते हैं, कितनी होगी, एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, मंगवाई है, फर्स्ट कॉल मंगवाई है, सेकंड कॉल मंगवाई है, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं तो पूरे ही मंगवाए हैं, टोटल करेंगे 10 रुपीज आएगा, 2 + 3 + 3 + 2, तो 10 रुपीज की आपकी कॉल्ड अप आई। एंट्री फिर से ही मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल नहीं पे करी, टू फॉरफिट शेयर्स अकाउंट, ठीक। 40 शेयर थे परम के और कॉल्ड अप पूरा 10 रुपीज है तो मल्टीप्लाई किया 400 आ गया। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की थी, मल्टीप्लाई बाय 3 की, आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 120। फाइनल कॉल 2 रुपीज की है तो 40 × 2 किया तो 80 रुपीज, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। नहीं तो चेक करते हैं कि कंपनी ने ऑलरेडी क्या रिसीव कर लिया। देखो क्या नहीं पे किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन भी दी है, मल्टीप्लाई बाय 2, उसने अलॉटमेंट भी दी है और 3 रुपए की अलॉटमेंट, तो टोटल मल्टीप्लाई 5 हो गया, 40 × 5 किया तो 200 आपकी फॉरफिट शेयर्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपका प्रीमियम का केस। ये मैंने क्वेश्चन जो करवाया ये एट पार था, उसने पहले अलॉटमेंट नहीं दी, फिर शेयर फॉरफिट हो गए, फिर उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तब शेयर फॉरफिट हो गए, फिर उसने फर्स्ट और फाइनल नहीं दी तब शेयर फॉरफिट कैसे होते हैं। तो ये मैंने एट पार पे सारे केसेस आपको बता दिए, ठीक है। पहले जो आपकी ड्यू की एंट्रीज होती हैं वो वैसी ही पढ़नी है, वैसे ही आपने एप्लीकेशन ड्यू अलॉटमेंट ड्यू करनी है, बैंक की एंट्री वैसे ही पढ़नी है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरेड अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बाकी एंट्री सेम है, उसके बाद आपने फॉरफिट की एंट्री डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इशूड एट अ प्रीमियम। मान लो यही शेयर्स हमारे प्रीमियम पे इशू होते तो एंट्री कैसे पड़ती, जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया था कि फॉरफिट शेयर्स कैसे हुए, इशू कैसे हुए हैं, उसको ध्यान में रखना है, एट पार है या एट प्रीमियम है। ये सारे पार पे तो हमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन प्रीमियम में हमें चेक करना पड़ता है। XY लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपए की है तो 3 + 2, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 3 रुपए की आपकी अलॉटमेंट बन जाएगी सॉरी। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है, तो आपका 10,000 की इक्विटी शेयर्स है, 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज ईच इशू हो रहा है और प्रीमियम पे 2 रुपए, मतलब 12 रुपए का शेयर इशू हो रहा है। एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, तो अलॉटमेंट 3 + 2 कर दिया तो 5 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट बनी, प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपए की है। और इसमें क्या है कि गौरव वाज अलॉटेड 200 शेयर, गौरव को 200 शेयर अलॉट हो रहे हैं और वो अपने कॉल इन एरर कर रहा है तो उसके शेयर को फॉरफिट करना है, तो कैसे करेंगे। केस नंबर 1, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव,
क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है। प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। और यहाँ लिखा है इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव, मतलब कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल देखिए, गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी में ही प्रीमियम था और गौरव ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, तो केस बना प्रीमियम इज नॉट रिसीव, क्योंकि कॉल इन एरर अलॉटमेंट में हुआ है। सो ही शेयर वर फोरफिट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला रूल वही है, कॉल्ड वैल्यू ढूंढेंगे, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन है आपकी 4 रुपए की और अलॉटमेंट है 3 रुपए की। जैसे कि मैंने यहाँ बोला आपको कि 5 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए का मतलब शेयर कैपिटल बना, 2 रुपए की प्रीमियम है। तो आपने अलॉटमेंट 3 से लेनी है। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम आपने 5 रुपए कॉल्ड अप नहीं करने, यहाँ पे 3 रुपए कॉल्ड अप करने अलॉटमेंट के। तो 4 + 3 7। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ना आपने कॉल्ड अप अमाउंट निकालनी है, आपने प्रीमियम को ऐड नहीं करना। तो 4 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, टोटल कॉल्ड अप आपकी 7 एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एंट्री पास करनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी था अलॉटमेंट के साथ और अलॉटमेंट में कॉल इन एरर हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पहले सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था जब एंट्री ड्यू की थी, तब कंपनी के लिए प्रॉफिट था। लेकिन अब कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा, तो कंपनी के लिए लॉस है, इस वजह से यहाँ पे डेबिट हो गया। 2 उसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। 2 4 शेयर फोरफिट अकाउंट। कैसे आएगी अमाउंट? यहाँ पे कॉल्ड अप है 200 × 7 रुपीज, क्योंकि 200 गौरव के शेयर्स हैं, 1400। सिक्योरिटी प्रीमियम 200 × 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम था क्वेश्चन में, 400 रुपीज। अलॉटमेंट है 5 रुपीज की। यहाँ पे पूरे 5 रुपीज लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रीमियम को ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट कर दिया, इस वजह से अल्टीमेट इफेक्ट जो देखा जाए तो 3 रुपए का ही है, तो इस वजह से यहाँ पे 5 रुपए से लेनी है अलॉटमेंट। 2 शेयर फोरफिट आपकी बैलेंसिंग फिगर, या जो कंपनी ने रिसीव कर दिया, कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव करी है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम अगर रिसीव नहीं हुआ, कहने का मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम था और अलॉटमेंट कॉल इन एरर कर रहे हैं, तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। 2 अलॉटमेंट 2 शेयर फोरफिट अकाउंट, सेम पुराने वाला ही, बस यहाँ पे एक प्रीमियम का वर्ड यूज हो गया, और जब कॉल्ड अप लेना है तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इफ द सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड, नेक्स्ट केस है प्रीमियम रिसीव्ड। कैसे? इफ द गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड शेयर फॉरफिट, मतलब अलॉटमेंट की तो बात ही नहीं करी, अलॉटमेंट में प्रीमियम था, वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, कॉल इन एरर आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है, तो कॉल्ड अप कितनी होगी? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की थी। यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड बोला कि आपने प्रीमियम नहीं लेना, 3 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 10 रुपीज की कॉल्ड अप होगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 फोरफिट शेयर्स। इक्विटी शेयर, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम अलॉटमेंट में था, ऑलरेडी रिसीव हो गया, अलॉटमेंट में की कोई कॉल इन एरर नहीं है यहाँ पे, इस वजह से प्रीमियम नहीं आएगा। हाँ, अगर प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी होता तो प्रीमियम यहाँ पे भी शो होता, जिसमें प्रीमियम है और वो कॉल इन एरर करें वो वहाँ पे प्रीमियम शो होता है। तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ, तो सिंपल इक्विटी शेयर कैपिटल 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 फोरफिट शेयर्स। कॉल्ड अप 200 × 10 रुपीज पूरे मंगवाए हैं, 2000 फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं पे हो रही है, 600, और जो उसने रिसीव कर लिया, या बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हो, 2000 - 60 600 1400 आ गया, या 4 रुपए की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, 3 रुपए की अलॉटमेंट। तो यहाँ पे भी आपको प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम रिसीव कर लिया, तो प्रीमियम की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फोरफिट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा री इशू ऑफ शेयर्स होगा। फोरफिट शेयर्स के बाद उनको री इशू भी कर सकते हैं, तो कंपनी री इशू कैसे करती है। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज कंटिन्यू विद अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।